गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं अनावर के बारे में। उससे पहले बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है अनावर, जिसका केमिकल नाम है ऑक्सैंड्रोलोन। अब इसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी डिबेट हो रही है जिम में, किनको यूज़ करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा आप इसको किस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्या बेस्ट टाइम है इसको यूज़ करने का ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अनावर ऑल्सो नोन एज ऑक्सैंड्रोलोन, ये इसका केमिकल नेम है। बेनिफिट्स: इंक्रीज माइंड मसल कनेक्शन एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एंड ऑल्सो ऑन कॉन्टेस्ट प्रेप। तो क्या होता है बेसिकली, जब हम अनावर कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंड मसल कनेक्शन बढ़ जाता है। आप कोई भी वर्कआउट करेंगे, जब आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो आपको मसल्स ज़्यादा फील होगा आपके ब्रेन में, आपके माइंड में। और उसके अलावा यूजुअली लोग इसको ऑफ सीजन में यूज़ करते हैं और कॉन्टेस्ट के टाइम पे भी यूज़ करते हैं। ऑफ सीजन में फॉर एग्जांपल जब आप बल्किंग कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपका बॉडी एक्स्ट्रा फैट गेन करे, तब उस टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी की कंडीशन अच्छी बनी रहे। सेकंड, इसको लोग कॉन्टेस्ट प्रेप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉन्टेस्ट नज़दीक है, आपका कॉन्टेस्ट आने वाला है और आपके पास ऑलमोस्ट 4 या 5 वीक्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, तो आप उसको लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैक्सिमम 4 से 5 हफ्ते के लेना चाहिए। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही आने लगते हैं बॉडी पे। जैसे कि लिखा हुआ है, कटिंग फेज इंक्रीज मसल डेफिनेशन, हार्डनेस एंड डेंसिटी। कटिंग के टाइम पे हमारी मसल की डेफिनेशन इंक्रीज करता है, हार्डनेस लेकर आता है मसल में, और मसल डेंस नजर आते हैं, लेकिन मसल भरे हुए नजर आते हैं, हैवी नजर आते हैं। इम्प्रूव कोलेजन सिंथेसिस विद स्किन, जॉइंट, लिगामेंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो हील इंजरीज। आपका जो कोलेजन सिंथेसिस है वो बढ़ाता है स्किन का। जॉइंट लिगामेंट्स, जो आपके जॉइंट्स हैं उनको, उनके लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है और इंजरीज को भी हील करता है। प्रमोट्स एनाबॉलिज्म एंड फैट लॉस। एनाबॉलिज्म को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आप डाइटिंग पे जा रहे हैं, जब आप डाइटिंग पे जाते हैं उस टाइम पे आपने ये नोट किया होगा कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे होते हैं तो आपका मसल धीरे धीरे लॉस होने लगता है, आपका मसल साइज ड्रॉप होने लगता है। तो उस टाइम पे मसल को होल्ड करने के लिए यूजुअली जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, वो इस तरीके के कंपाउंड्स यूज करते हैं, जैसे अनावर, विंस्ट्रॉल, ट्रेन, ये सब चीज़ यूज की जाती है ताकि मसल को होल्ड किया जा सके। क्योंकि आप कोई भी ड्रग यूज कर लीजिए, आप कोई भी स्टेरॉइड यूज कर लीजिए, जो मेन स्टेरॉइड का वर्क होता है वो होता है रिकवरी प्रोवाइड करवाना, या आपकी बॉडी नहीं बनाता। सेकंड, ये 24 आवर्स आपके रेड ब्लड सेल्स जनरेट करता रहता है, अनावर स्पेसिफिकली नहीं। और जो भी आप इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं, इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ड्रग्स बोलना सही नहीं होगा, जो भी आप इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं वो आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाता रहता है। इसलिए जब आप कटिंग फेस में जाते हैं और जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो आपका मसल साइज नहीं गिरता है, आपका फैट लॉस होता है और आपका मसल होल्ड रहता है। वेट गेन, जो इससे बेनिफिट होता है हमें, वो होता है वेट गेन। पेन रिलीफ फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है उसके पेन से भी इन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। HIV वेस्टिंग सिंड्रोम, जो HIV के पेशेंट्स होते हैं US में और इवन इंडिया में, उनको नेचुरली ये अनावर दी जाती है कंज्यूम करने के लिए ताकि उनका स्किन और बॉडी का मसल होल्ड रहे। सेकंड, उनको ग्रोथ हार्मोन भी दिया जाता है, जो HIV सिंड्रोम से, HIV से ग्रस्त पेशेंट होते हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन भी दिया जाता है उनकी बॉडी में ताकि उनका मसल बचा रहे और कुछ लाइफ स्पैन उनका जीवन का बढ़ सके। अगर उनके लाइफ में ये सब चीज़ें ऐड करने से 5-10 साल अगर ऐड हो सकते हैं उनकी लाइफ में, तो उस पर्सन की फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इसलिए ये उन लोगों के लिए भी यूज़ की जाती है। यूज फॉर बर्न विक्टिम्स इन US। पहले US में FDA अप्रूव्ड था, अब नहीं पता कि अगर ये FDA अप्रूव्ड है कि नहीं है US में। बट US में जो बर्न विक्टिम्स होते हैं, जो जल जाते हैं या फिर एक्सीडेंट में जल गया, कुछ हो गया, उनको भी ये दिया जाता है क्योंकि इससे कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है और स्किन जल्दी रिकवर हो पाती है, या स्किन के टिश्यू आप बोल सकते हो जल्दी रिकवर हो पाते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल की डोजेज से पहले। तो हम इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स है हेडेक, सर दर्द होना,
नेसल कंजेशन, नाक बहना, नाक से पानी आना, ब्रीथिंग इशू होना, सांस लेने में कभी प्रॉब्लम हो जाना, रेड फेस, चेहरे का लाल हो जाना, फटीग फील करना, बिल्कुल लेजी फील करना, वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि सोते रहो, लीवर टॉक्सिसिटी, बिकॉज ये बाईपास लीवर से होके जाता है तो सबसे ज़्यादा लीवर पे इम्पैक्ट करता है। फ्लूइड रिटेंशन, कॉज ऑफ सडन वेट गेन, क्योंकि वेट गेन इंस्टेंटली होता है तो उससे बॉडी ज़्यादा वाटर होल्ड करती है तो उससे फ्लूइड रिटेंशन भी बढ़ जाता है। ऑल्सो सप्रेस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। ये मेन पॉइंट है इस टॉपिक का। जो भी लोग अनावर कंज्यूम करने की सोच रहे हैं, अनावर लेने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप कोई भी स्टेरॉइड या ड्रग यूज़ करें। सेकंड, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में यूज़ करें। कोई एथलीट जो प्रोफेशनली compete करता हूँ उसके गाइडेंस में यूज़ करें, जिसको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का। जैसा आप देख पा रहे हैं, सप्रेस करता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को। तो जब भी आप अनावर को कंज्यूम करते हैं तो जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है बॉडी का, वो उसको सप्रेस करता है या कम कर देता है या बिल्कुल बंद भी कर सकता है। आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका डाइट कैसा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ अनावर की साइकिल चला लेंगे एंड उसके बाद आपको वॉश आउट नहीं करना, लाइक पोस्ट साइकिल थेरेपी नहीं करनी, और साथ में आपको इंजेक्टेबल्स नहीं चलाने क्योंकि ऑरल है तो यूजुअली लोग इस पर ज़्यादा टारगेट करते हैं, स्टिल आपको पीसीटी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को ये ड्रॉप करेगा और इसकी साइकिल के टाइम पे ही आपको ये फील होने लगेगा। आपके स्ट्रेंथ गेन्स तो बढ़ेंगे, आपकी डेफिनेशन बढ़ेगी, मसल की वेस्कुलरिटी आएगी, साइज बढ़ेगा, पर सेम टाइम पे आप ये चीज़ नोट करेंगे कि आपके टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो रहे हैं और आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। आप लेथार्जिक फील करोगे, जिम जाने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा नींद आएगी। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जब आपके टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होते हैं। अब सपोर्ट सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं। सपोर्ट सप्लीमेंट्स में जो सबसे पहले हम लेंगे, हम लीवर सपोर्ट लेंगे, हम यूडी लीव ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं साथ में, और किडनी सपोर्ट के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। Who can use this? People who got body fat below 15%. तो जिन लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज 15% से कम है, 15% से कम है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट 25, 30, 50 के आसपास है और वो सोच रहे हैं कि वो नावर चला लेंगे या फिर नावर यूज कर लेंगे तो स्ट्रेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ड्रग, कोई भी कंपाउंड आप यूज करो, कोई भी स्टेरॉइड आप यूज करो, साथ में डाइटिंग, आपकी जो डाइट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो फूड, वर्कआउट ट्रेनिंग जो आप वर्कआउट करते हो, जो ट्रेनिंग आप फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा रिकवरी, आप कितने घंटे की नींद ले रहे हो, एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये तीनों चारों चीज़ें साथ में काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ पे फोकस होकर सोचोगे कि अगर मैंने ये कंज्यूम कर लिया तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लेने की ट्राई करें तो उससे पहले अपना एक ब्लड पैनल करवा लें, अपनी एक ब्लड प्रोफाइल अपने पास रखें जिसमें आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, आपके लिपिड प्रोफाइल, आपका एलएफटी, केएफटी, आरबीसी और जो भी अदर ऑर्गन्स हैं उन सबका आपके पास में एक बायोडेटा हो, जस्ट टू मेक श्योर जब आप इसकी साइकिल ओवर करो और जब आप इसके बाद सोचो कि अब ठीक है मैं पोस्ट साइकिल थेरेपी करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप चेक करो तो आप अपना बायोमार्कर्स में देख सकते हो कि आपके जो रेफरेंस रेंज है, जो आपके पहले वाली रिपोर्ट में जो भी आपके यू कैन से आपकी रिपोर्ट में जो भी पहले रेफरेंस रेंज आई हुई थी कि आपका आरबीसी इतना है, आपकी लीवर प्रोफाइल ऐसी है, आपकी किडनी प्रोफाइल ऐसी है, आप उसको सिमिलर चेक कर सकते हो। मेन जो चीज़ चेक कर सकते हो आप अपना फ्री टेस्टोस्टेरोन और अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन चेक कर सकते हो कि क्या वो ड्रॉप हुआ है या फिर वो दोबारा रिकवर हो रहा है, बढ़ रहा है। एज फैक्टर तो डिस्क्लेमर के लिए मैंने डाला था, बिकॉज जस्ट टू मेक श्योर जो 16-17 साल के बच्चे हैं वो से ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। ऑल्दो जिम में अगर आप किसी भी नई जिम में जाते हैं, अगर आप 15-16 साल के हैं, आपके पास इनफ पैसे हैं, तो कोई भी ट्रेनर होगा जिम में वो आपको इस चीज़ के लिए पिच करेगा, आपको इस चीज़ के लिए बोलेगा कि आप ये चला लीजिए, आप क्रेटीन ले लीजिए, वेट गेनर ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, साथ में अनावर चला लीजिए, डायनाबोल चला लीजिए। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। एटलीस्ट ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्टिंग का।
आपने अपना नेचुरल पोटेंशियल अनलॉक कर लिया हो, मतलब आपने नेचुरली आप जितना गेन्स कर सकते हो आपने वो चीज़ अनलॉक कर लियो। अब उसके बाद जब आप 4 से 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपके गेन्स नहीं आ रहे, आपने डाइट पॉइंट करके देख ली, आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आपने अपना ट्रेनिंग पैटर्न चेंज कर लिया, वर्कआउट शेड्यूल चेंज कर लिया, सप्लीमेंट्स चेंज कर लिए, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उससे पहले आपको नेचुरल लिफ्ट करना है एटलीस्ट 4 से 5 साल। ये सब चीज़ें लेने से पहले, कोई प्रोटीन कोई सप्लीमेंट लेने से पहले आपको पहले अपनी डाइट, मेक श्योर आपकी डाइट की पॉइंट पे हो, आपकी डाइट मेन पॉइंट पे हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी डाइट आपको टाइम पे मिले और आप सही प्रोटीन का रेशियो कंज्यूम करें, ये चीज़ें लेने से पहले और वे प्रोटीन लेने से भी पहले। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन लेते आपकी बॉडी बन जाएगी। हाँ, वो नेसेसरी है बॉडी के लिए। आज के टाइम में हर किसी को वे प्रोटीन लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंडियंस की बात करें, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे फूड में स्टार्टिंग से ही कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ज़्यादा रहता है, तो प्रोटीन हम इतना ले नहीं पाते हैं। खासकर वेजिटेरियन लोग, उनके लिए सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे सोयाबीन है, अपना स्प्राउट्स है, पनीर है, ये सब चीज़ें हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इन चीज़ों की तरफ फोकस करो, आप पहले अपना सब चीज़ें चेक कर लो कि आपने 4 से 5 साल लिफ्ट कर लिया, आपका नेचुरल पोटेंशियल अनलॉक है, आप जितने गेंस कर सकते थे मैक्सिमम आपने उतने पा लिए हैं। आप उसके बाद आप उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ज़्यादा वेट जो आप लिफ्टिंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच पर 100 किलो की मार रहे हो, वो 120 चलेगी 4-5 साल में, या फिर 150 चलेगी, बट उससे ऊपर नहीं बढ़ रही है, तब आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। उससे पहले मैं एडवाइस नहीं दूंगा अगर आप इन चीज़ों को लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं हम डोसेजेस की। फॉर मैन बेस्ट डेली डोजेज इज 5 मिलीग्राम्स टू 25 मिलीग्राम डेली एज अ प्री वर्कआउट। जो लोग हैं, जो मेल हैं, उनके लिए 5 मिलीग्राम्स टू 25 मिलीग्राम्स वो डेली इसको ले सकते हैं। बेस्ट लेने का टाइम है अपना 20 से 30 मिनट पहले, वर्कआउट से पहले, तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करेंगे तो ये प्रॉपर आपकी बॉडी में अच्छे से रिएक्ट करेगा। आफ्टर 6 वीक्स रन अ ब्लड पैनल टू कंटिन्यू। जब आप इसको चला चुके हो या फिर आप इसको चला रहे हो, 6 हफ्ते के बाद, नोट 6 हफ्ते बाद, एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते के बाद आपको अपने एक ब्लड पैनल की प्रोफाइल चेक करनी है, जिसमें आप ये देख सकें कि आपके लिपिड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका लीवर प्रोफाइल, आपका किडनी प्रोफाइल, जो भी बायोमार्कर्स हैं वो कैसा वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, आपके ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। बेस्ट टू टेक इट विद ग्रेप फ्रूट जूस। अगर आप इसको ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लेते हो तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बॉडी में जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, बॉडी इसको जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। हाफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाफ लाइफ क्या होती है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फ्यूचर के लिए भी रहे। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग, कोई भी स्टेरॉइड जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ बोले तो जैसे आपको किस एग्जांपल से समझाऊं, आधी जिंदगी आप बोल सकते हैं उसको, अगर हम हिंदी में बात करें शुद्ध, आधी जिंदगी की इस चीज़ की जिंदगी कितनी है। अब कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी आप ड्रग लेते हैं, हर किसी की हाफ लाइफ होता है, वो बॉडी में कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम तक असर करेगा। तो अगर हम अनावर की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें, जो हेल्दी मेल्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके अंदर, उनकी बॉडी में 9.4 आवर्स टू 10.4 आवर्स तक रहती है। मतलब 9 से 10 से 11 घंटे आपकी बॉडी के अंदर ये रहेगी ना। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, जो कि एल्डरली एडल्ट्स हैं, मतलब जो अबव 35, अबव 40 हैं, उनकी बॉडी में ऑलमोस्ट 14 घंटे तक रहेगी। रीज़न ये है, जो यंग बंदे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होता है, तो ये सब चीज़ें उनकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, सब चीज़ों को जल्दी कंज्यूम कर लेती है बॉडी। बट जो अपने एल्डर्स होते हैं, जो अबव 35, अबव 45 है, उनका मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उस हिसाब से ये बॉडी में इतनी देर पड़ी रहती है, बॉडी के अंदर रहती है। बेस्ट रहता है हाफ डोज आप मॉर्निंग में ले लो और हाफ डोज आप इवनिंग में ले लो, सबसे बेस्ट टाइम है ये इसको लेने का। इसके अलावा अनावर के ऊपर अगर हम और बात करें तो बहुत सारा और भी कंटेंट बचा है जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल,
अगर हम अनावर और ट्रेंड की बात करें, अगर कोई कटिंग फेस में जा रहा है और या फिर कोई अपना फोटोशूट के लिए जा रहा है और वो सोच रहा है कि क्या वो अनावर यूज़ करे या फिर ट्रेंड यूज़ करे, दोनों का ही वर्क सिमिलर है ऑलमोस्ट। बट एक चीज़ ये है कि ट्रेंड मसल ज़्यादा बिल्डअप करता है। आप कुछ भी कार्ब्स कुछ भी खाओगे, ट्रेंड आपका वो जो एनाबॉलिज्म है वो करता रहेगा और आपके मसल बिल्डअप होते रहेंगे सेम टाइम पे। अनावर उस पार्ट में स्लो है। दूसरा, ये बॉडी से फ्लूइड बाहर करती है जिससे आपके मसल की डेफिनेशन ज़्यादा दिखती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमने अनावर ले ली, हमारे गेन्स आ गए, हमारे मसल साइज बढ़ गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मसल हार्डनेस बढ़ती है और जो स्किन के नीचे वाटर रिटेंशन होता है, जो वाटर की लेयर होती है वो कम होती है, तो आपके मसल विजिबल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके मसल दिख रहे हैं जो कि पहले नहीं दिखते थे। उससे हमें ये इल्यूजन होता है कि हमने मसल गेन करे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा इतना है नहीं। कुछ परसेंट तक है बट इतना नहीं है। अगर हम इसके अलावा अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। ट्रेन की साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट्स डालता है आपके ब्रेन पे। अगर आप ट्रेन यूज़ कर रहे हैं तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप अच्छे से अपने लिपिड प्रोफाइल, आपका लीवर, किडनी, आपका आरबीसी, सब चीज़, आपका एस्ट्रोजन, जो मेन चीज़ है एस्ट्रोजन मैनेजमेंट, क्योंकि इन सब कंपाउंड पे आपके एस्ट्रोजेंस बढ़ते हैं और आपको गायनो या फिर आप पफी निपल्स जिसको बोल सकते हैं उसकी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये जो अनावर है, ऑक्सैंड्रोलोन है, इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप जिम में गए हो, किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये चला लिया, आपने चला लिया। हमेशा ये ध्यान रखना कि आप किसी प्रोफेशनल एथलीट जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, जो प्रैक्टिकल, जिसके पास इन चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, जिसने यूज़ कर रखा हो, आप उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। आप उसके थ्रू इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप खुद चलाने की कोशिश करेंगे, आप पता नहीं कहाँ से इसको परचेज करो, और तो ये केमिस्ट पे भी मिलता है वैसे, बट उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। अगर आप किसी अंडरग्राउंड लैब से लेते हैं या फिर किसी ट्रेनर के थ्रू लेते हैं, हमें नहीं पता कि उस प्रोडक्ट की, उस ड्रग की या फिर उस स्टेरॉइड की पोटेंसी क्या होगी। बहुत सारे एथलीट्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि प्रोफेशनली compete करते हैं। आप उनसे टच में आके आप उनसे ये कंपाउंड मंगवा सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कब ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को इम्पैक्ट डालें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी प्रोटीन रेशियो है। अगर आप नेचुरली वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी जो मेन चीज़ है, आपको डाइटिंग पे जाना पड़ता है, जिसमें आप उबली हुई दालें खा सकते हैं। आप वेट लॉस के लिए प्रोटीन का रेशियो बढ़ा सकते हैं, कार्ब का रेशियो कम कर सकते हैं, आप रोटी कम कर सकते हैं क्योंकि रोटी से सबसे ज़्यादा इंचेस बढ़ते हैं। आप ब्राउन राइस पे आ सकते हैं, मॉर्निंग में ओट्स खा सकते हैं। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं डाइटिंग के लिए। ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप नेचुरली पहले वेट लॉस करने की या फिर एक कटिंग या श्रेड करने की बॉडी की ट्राई करें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लिया, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू गो ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पर्सनली आपको किसी भी ड्रग या स्टेरॉइड लेने की एडवाइस नहीं देता हूँ। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी चॉइसेस, इट्स अप टू यू। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? क्या आप इन चीज़ों को लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम करें आपकी बॉडी बने, बट अगर साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर लेना है। उससे पहले एटलीस्ट नेचुरली सब कुछ करने का ट्राई करें, नेचुरल डाइटिंग करें, नेचुरल फूड कंज्यूम करें। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। आपको बायो में मेरा इंस्टाग्राम यूज़र हैंडल मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा, आप उस पर डीएम कर सकते हैं। तो आज की प्रोफाइल ऑक्सैंड्रोलोन की, आज का टॉपिक यही था अनावर। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इस ड्रग के बारे में जानना है या फिर इस ड्रग की इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइटिंग थोड़ी छोटी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देन उसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाइए।